नमस्कार, मैं पवन भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्वर संजीवनी में। आप सबके बीच में मैं लेकर के आया हूं ताल कहरवा, जो कि ढपली पर हम कैसे बजाएं। ढपली जो हमारा वाद्यंत्र है, ये शांति कुंज में एक मासिक प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। ढपली के 5 तालों में कहरवा ताल प्रमुख ताल माना जाता है। भारतीय संगीत शास्त्र के जितने भी चित्रपट संगीत के गाने हैं, भजन हैं, गजल हैं, इस प्रकार के जितने भी गाने आपको मिलेंगे वो आपको ताल कहरवा पर मिलेंगे। और इनको ढपली पर हम कैसे बजाएं, उसके विषय में आज आपको हम लेकर के आए हैं। ढपली पर ताल कहरवा, आइए देखते हैं। ये है हमारी ढपली, आप लोग देख रहे होंगे। और ढपली बजाने के 5 प्रकार के इसमें सूत्र बताए गए हैं। जिस प्रकार हारमोनियम में 7 स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी, ठीक उसी प्रकार से ढपली पर भी हम 5 सूत्र ऐसे हैं जिनको हम लोग अप्लाई करके ढपली को बजाते हैं। तो आइए देखते हैं कहरवा ताल पर ढपली कैसे बजाएं। ढपली ये जो सिरा है आप देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार के खंजी टाइप का लगा हुआ है जो छन छन की आवाज़ करता है बजने पर। और ये है सफ़ेद पूरा, जिससे हम लोग आघात प्रयास करते हैं और बजाते हैं, इससे आवाज़ निकलती है। और तर्जनी मध्यमा, दूसरे हाथ की उंगलियां तर्जनी और मध्यमा, इन उंगलियों से हम लोग ये उंगलियां चला करके ऐसे, या छल्ला लगाते हैं तो ऐसे इस प्रकार से छल्ले को लगा करके ढपली को बजाते हैं। तो इसको देखें। सबसे पहले हम ढपली को पकड़ने का तरीका देखेंगे, कैसे पकड़े ढपली को। ये जो हमारी काली पट्टी होती है, इस काली पट्टी पर छोटी वाली उंगली और अनामिका उंगली, कनिष्ठिका और अनामिका उंगली को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे और ये 2 उंगलियां पी रखेंगे। इन दोनों उंगलियों में हम छल्ले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब छल्ला नहीं होता है तो आपको इसका सहारा लेना पड़ता है। इसके ऊपर जब हम लगाते हैं तो फिर छन छन की आवाज़ निकलती है, बजा सकते हैं इस हाथ में। आइए पहले समझ लेते हैं ढपली को पकड़ेंगे ऐसे इस प्रकार से। ढपली आपकी ठुड्डी के बराबर तक होनी चाहिए। तर्जनी मध्यमा उंगली को फ्री रखना है चलाने के लिए, और इन दोनों उंगलियों और अंगूठे के सहारे से ढपली को इस प्रकार से हम पकड़ेंगे। ठुड्डी के बराबर ढपली को रख करके रखेंगे। और ताल कहरवा का या किसी भी ताल का जो बजाने का सूत्र है वो पहले समझ लीजिए। 5 चीजें आपको हम बताएंगे जिनके माध्यम से हम ढपली को प्ले करते हैं। पहला है गूंज। गूंज बजाने के लिए आपको सर्प के आकार इस प्रकार से हाथ करना पड़ेगा। हालांकि हम तो 2 उंगलियों से प्ले करते हैं, 2 उंगली बजाते हैं इस प्रकार से। आप 4 उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं, 3 का प्रयोग कर सकते हैं, या 2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे इसके ऊपर जब आघात करेंगे तो गूंज की जो आवाज निकलती है हम की, इसको ये कहलाता ही झूम है। इसको हम लोग झूम कहते हैं। और दूसरा है, इस प्रकार से अंगूठे में 3 उंगलियों को फंसाएंगे और ऐसे आघात करेंगे ढपली पर, इसको बोलते हैं गुमक। तो गूंज, गुमक, तर्जनी, मध्यमा और खाली, ये 5 चीजें हैं। गूंज, गुमक, तर्जनी, मध्यमा और खाली, इन्हीं 5 चीजों से हम लोग ढपली को बजाते हैं। आइए देखते हैं कहरवा ताल की वो 8 मात्राएं कैसी हैं। धागे नाती नक धीन, तबला हो चाहे ढोलक हो, उस पर आपने देखा होगा ताल जब कहरवा बजता है तो उसकी 8 मात्राएं बजती हैं। धागे नाती नक धीन। तो उसको हम लोगों ने ढपली पर जो बोल बताए हैं वो है 1 2 ओ 3 4, यानी ये 8 मात्राएं हैं। 1 2 ओ 3 4, 8 मात्राओं को कैसे बजाएंगे आइए देखते हैं। बहुत बारीकी से आप समझेंगे तो आप आसानी से ढपली को बजा पाएंगे और सीख पाएंगे। आइए पहली मात्रा को हम लोग बजाएंगे तर्जनी उंगली के साथ में गूंज को, यानी इस प्रकार से आघात करेंगे तो बजेगा ए। मात्राओं का प्रयोग जो हम करेंगे, कोई मात्रा सिंगल है तो कोई मात्रा डबल है, ठीक है। पहली मात्रा जो है वो डबल है। कैसे? तर्जनी के साथ में
गूंज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए का। दो मात्राएं हो गई, ए का, ए का, ए का, दो ओ, तीन चार, ये 8 मात्राएं हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी ढपली को बजाने के लिए या सीखने के लिए आप बैठें तो कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम, आधे घंटे का टाइम ढपली पर दें और धीरे धीरे बोल बोल कर बजाएं। जब भी बजाएं ढपली सीखने के लिए तो बोल बोल कर बजाएंगे। और कैसे बजाएंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। धीरे धीरे बोलेंगे, ए का, दो ओ। ये 4 मात्राएं हुई। कैसे बजाया मैंने? तर्जनी के साथ में गूंज, ए का खाली, दो में मध्यमा यानी दो ओ में गुमक, 4 मात्राएं, ए का, दो ओ। अगली 4 मात्राएं देखेंगे। अगली में क्या है? ती में है तर्जनी, ना में है गूंज यानी ती ना। उसके बाद में है चारा, चा और रा। जैसे आपने ए का बजाया था, ए का, ठीक उसी प्रकार से चारा भी बजेगी, चा रा यानी ए का, चा रा। ये दोनों मात्राएं सेम बजेंगी। दोनों क्यों? चारों मात्राएं। एका में का खाली, चारा में रा खाली। तो आइए अब हम पूरे ताल को कैसे प्ले करेंगे और किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी ढपली, हमारा ताल बढ़िया से ढपली पर बजने लगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ए का, दो तीन चार, ए का, दो ओ। जो भी आप बजाएंगे ध्यान से देखिए, हमसे भी कई कई गलतियां हो जा रही हैं। ए का, दो ओ। ठीक है, 4 मात्राओं के यानी कहरवा में हम 2 वर्ग बांट लेते हैं। इसमें ए का, दो ओ यानी धागे नाती, और न का धीना यानी तीना चारा। इन मात्राओं को इस प्रकार से बजाएंगे और 2 भागों में बांट लेंगे। एका, दो ओ को अलग कर लेंगे और तीना चारा को अलग कर लेंगे। एका में ध्यान देना है, ताली कहां पर बजेगी कह रहा हूं मैं। कह रहा हूं 2 ताली हैं जिसको दुगुन कहलाएंगे। एका, दो ओ, तीना चारा। तो एका में एका, दो ओ, तीना चारा यानी एक पहली मात्रा और 5वीं मात्रा पर ताली है, बाकी सब खाली है। और ढपली पर हम लोग बजाएंगे ए का, दो ओ, तीना चारा, ए का, दो ओ, तीना चारा। इसको कंटिन्यू बोल बोल बजाएंगे और लय को बांध के रखना है, लय को नहीं बढ़ाना है। अगर लय को बढ़ाएंगे तो ढपली फिर देर में सीखेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। आपका लय बनना चाहिए, लय को बांध के रखना पड़ेगा। उसके लिए बोल के ए का, दो तीना चारा। एक बात का विशेष ध्यान देना है, कई लोग ढपली को यहाँ पर बजाते हैं, कई यहाँ पर बजाते हैं, कोई पीछे बजाते हैं, कोई ऐसे। ढपली बजाने का सबसे अच्छा और सबसे जो अच्छी आवाज जहाँ से निकलती है वो आपका जहाँ पर हाथ है, हाथ के ठीक सामने इतने भाग में आपको ढपली को आघात करना है। ए का, दो तीना चारा, ए का, दो तीना चारा, ए का, दो तीना चारा। धीरे धीरे बोल के बजाएंगे, ए का, दो तीना चारा। आप शुरुआत में इसको और स्लो करके बजा सकते हैं, लेकिन जब भी बजाएं तो बोल के बजाएंगे। ए का, दो तीना चारा। ये ताल जब आप लगातार 1 हफ्ते 10 दिन तक अभ्यास कर लेंगे, या कई लोग 2-4 दिन में भी सीख जाते हैं। जैसे आप अभ्यास करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है पकड़ने की, कैच करने की, उस हिसाब से आप सीखते जाएंगे। लेकिन जब भी बजाएं, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी बजाएं तो बोल के बजाएं। कैसे? ए का, दो तीना चारा, ए का, दो तीना चारा।
ऐसे बोल बजाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि तिहाई। ताल कहरवा में जो तिहाई हमारे पुस्तकों में, जो शांति कुंज में हमारे यहाँ सिखाया जाता है, युग शिल्पी संगीत पुस्तक का नाम है। उस पुस्तक में जो सूत्र दिए गए हैं वो एका दो तीना चारा के नाम से दिए गए। तिहाई भी है इसमें, तो ता तिन तिन ता बोल सकते हैं, या 1 2 3 एका। कैसे बजाएंगे तिहाई देखते हैं। ताल कहरवा की तिहाई। ता में क्या है, तर्जनी, मध्यमा प्लस गुमक, तीनों को एक साथ बजाएंगे, बजेगा ता। इसको आप एक बोल सकते हैं, एक मार के तुरंत हटाना है हाथ को। 1 2 3 1 2 3 एका, या ऐसे बोल लें, ता तिन तिन ता। ठीक है, यानी आप इसको जब भी प्ले करेंगे तो बोल के ही बजाएंगे। 1 2 3 1 2 3 एका, एका 2 2 तीना चारा, एका 2 2 तीना चारा, ता तिन तिन ता। आप ऐसे बोल सकते हैं, या एका दो ओका के कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 एका, एका 2 2 तीना चारा, 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 1 2 3 1 2 3 एका। लास्ट में का के लिए धा पर खत्म कर सकते हैं। अभी आपको हम बजा के दिखाते हैं। किसी भी कहरवा ताल के गाने को हम ले लेते हैं, चाहे वो हम एक गाना लेते हैं जो मिशन का सबसे प्रचलित गाना है, गायत्री माता का। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, महिमा अपरंपार है माँ, लीला अपरंपार है, यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार। ये जो हमने बजाया लास्ट में था, इसको हम था कह सकते हैं या एका बोल सकते हैं। आसान पैटर्न सीखने का, किसी भी फिल्मी संगीत को हम ले लेते हैं। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन जुड़ा लिया, बोलता धीरे ऐसा दिला दिया, ये वफा का ऐसा दिला दिया। इस प्रकार से हम तिहाई से स्टार्ट करेंगे और तिहाई पर वाइंड अप करेंगे, यानी खत्म करेंगे। किसी और गाने को लेकर देखते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आएंगे, घर कब आओगे, वो कब आओगे, तुम बिन ये घर सूना सूना है। इसमें आपने देखा कोई तिहाई का प्रयोग मैंने नहीं किया। बिना तिहाई के भी बहुत सारे गाने आप बजा सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन तिहाई लगाएंगे तो और प्रयोग लगेगा। देखिए, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछी जाती है कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, देखो कब आओगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग लकड़ी पर किसी भी गाने को गा सकते हैं, खासकर वो 8 मात्राओं पर कहरवा ताल पर चलने वाला गीत हो, वो चाहे बॉलीवुड संगीत हो, चाहे कोई भजन हो, चाहे कोई कीर्तन हो। आप किसी भी गाने को कहरवा बजा सकते हैं। बीच बीच में आपको हम कुछ ऐसे ट्रिक्स बताते रहेंगे जो हम कभी कभी गाने के साथ में तिहाई के रूप में ले लेते हैं। जैसे ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए तिहाई 1 2 3 1 2 3 एका और एका 2 तीना चारा, एका 2 तीना चारा, इस प्रकार से बोल करके धीरे धीरे बजाएं और आनंद लें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।